हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है और लेटेस्ट न्यूज है। दोस्तों, इस खबर को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आपके फायदे की जानकारी लेकर आते हैं। अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का। तो उन्होंने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा ईरान जंग में जीत मिल गई है, उनकी मिसाइल, ड्रोन क्षमता और नेवी खत्म है, सेना हमारे कंट्रोल में है, 2-3 हफ्ते में बड़ा हमला करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ये बातें कही हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिल गई है। साथ ही चेतावनी दी है कि अमेरिका 2-3 हफ्ते में ईरान पर एक बड़ा हमला करेगा। अच्छा, इसके साथ ही यूपी में आज फिर से बारिश और ओले का अलर्ट है। आंधी चलेगी, बरसात से फसलों को नुकसान हुआ है। योगी बोले डीएम अलर्ट रहे, किसानों को कोई परेशानी ना हो। यूपी में मौसम फिर बदलने वाला है। शुक्रवार से एक बार फिर से बेमौसम बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में झमाझम बारिश होगी। इस दौरान बिजली और ओले गिर सकते हैं। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चल सकती है। फिलहाल गुरुवार सुबह से ही मौसम साफ है, लेकिन प्रदेश में तेज धूप खिली है। हालांकि जिस प्रकार का मौसम बताया जा रहा, ऐसे में किसान डरे हैं क्योंकि उनकी फसल को सबसे ज्यादा नुकसान होने का डर है। लेकिन यूपी सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि मुआवजा मिलेगा। वहीं पर इंडिगो की घरेलू उड़ानें 950 रुपए और इंटरनेशनल 10,000 रुपए तक महंगी हो गई है। 18 दिन में दूसरी बार किराया बढ़ेगा। फ्यूल महंगा होने से एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की फ्लाइट गुरुवार से महंगी हो जाएगी। एयरलाइन ने घरेलू उड़ानों में अधिकतम 950 रुपए तक और इंटरनेशनल फ्लाइट में 10,000 रुपए तक एक्स्ट्रा फ्यूल चार्ज लगाया है। नई कीमतें 2 अप्रैल को रात 12 बजे से लागू भी हो गई हैं। इंडिगो ने 18 दिन में दूसरी बार घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का फैसला लिया है। अच्छा, एसआई भर्ती एग्जाम 5 अप्रैल को होगा। अपलोड हो जाएगा आज एडमिट कार्ड। 41 शहरों में बनाए गए हैं 1174 सेंटर। 7.70 यानी लगभग 7.5 लाख कैंडिडेट हो रहे हैं शामिल। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से एसआई भर्ती एग्जाम 5 और 6 अप्रैल को होगा। वही दोस्तों, ब्रजेश पाठक हाथ जोड़कर प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचे। बोले, मैं खुद सवर्ण हूं। लखनऊ में यूजीसी नियमों के खिलाफ शंख बजाकर प्रदर्शन हो रहा। लखनऊ में सवर्ण मोर्चा के लोगों ने बुधवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आवास घेर लिया। प्रदर्शनकारी यूजीसी के नियमों को काला कानून बताते हुए शंख बजाकर नारेबाजी करने लगे। इसी बीच ब्रजेश पाठक उनके बीच पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रदर्शन कर रहे लोगों का अभिवादन किया है। डिप्टी सीएम के इस तरह का सम्मान करने पर प्रदर्शनकारियों ने हंगामा बंद कर दिया। सभी ने ब्रजेश पाठक को उन्हीं के अंदाज में प्रणाम किया। इसके बाद डिप्टी सीएम खुद सभी को अंदर ले गए। यूपी में जनगणना में गलत जानकारी देने पर जुर्माना लगेगा। रेडियो से लेकर इंटरनेट और लैपटॉप की देनी होगी डिटेल। 12 सवालों में जान लीजिए सब कुछ, क्या बताना है क्या नहीं। यूपी में जनगणना 2027 का पहला फेज आज से शुरू हो रहा है। 30 सितंबर 2026 6 महीने तक इसे पूरा किया जाना है। यूपी में 22 मई से 21 जून तक जनगणना कर्मी आपके घर आएंगे। 33 सवालों के जरिए आपसे सवाल इकट्ठा करेंगे। इससे 15 दिन पहले यानी 7 मई से यूपी के लोग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी अपनी जानकारी भर सकते हैं। जनगणना का दूसरा फेज फरवरी 2027 से शुरू होगा। आजादी के बाद देश में पहली बार जातिगत जनगणना हो रही है। अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई नौकरी या किसी वजह से दूसरे शहर में रह रहा तो वो क्या करे। अगर कोई जनगणना में शामिल ना हुआ या गलत जानकारी दे दिया तब क्या होगा। क्या आधार, पैन और घर जमीन के कागजात भी दिखाने होंगे। ये सब कुछ जान लीजिए। 2 फेज में जनगणना होगी। पहला फेज अप्रैल से सितंबर तक चलेगा। घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा इकट्ठा होगा। दूसरा फेज फरवरी 2027 से होगा, जिसमें जनसंख्या की गिनती होगी। जनगणना में आपको क्या क्या फायदा होगा। जनगणना सीधे आपके जीवन पर असर डालती है, भले ही यह तुरंत ना दिखे। जनगणना से सरकार को पता चलता है किस इलाके में कितने और किस वर्ग के लोग रहते हैं। इससे राशन, आवास, पेंशन जैसी योजनाएं सही लोगों तक पहुंचती हैं। आपके इलाके में आबादी का सही डेटा सामने आने से नई सड़क, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज की सही प्लानिंग हो पाती है। नौकरियों में सीटों का आरक्षण यह जनगणना के डेटा पर ही निर्भर करता है। जनगणना के बाद ही विधानसभा और लोकसभा सीटों का परिसीमन भी होता है। जनगणना कर्मी हमसे क्या नहीं पूछ सकते। जनगणना के मुख्य रूप से आपके मकान की स्थिति यानी कच्चे या पक्का मकान, घर में बिजली, पानी, शौचालय, वाहन, टीवी, इंटरनेट से जुड़े करीब 33 सवाल पूछे जाएंगे। जनगणना कर्मी आपसे 3 सवाल नहीं पूछ सकते। पूछेंगे तो बताना भी नहीं है। महीने की कमाई या बैंक बैलेंस से जुड़ा कोई सवाल, आपके अकाउंट में कितने रुपए हैं नहीं बताना, कितना कमाते हैं नहीं बताना, आधार, पैन या कोई कागज मांगे तो नहीं दिखाना, इसका ध्यान दें। और बैंक अकाउंट नंबर या ओटीपी जैसी कोई भी जानकारी नहीं बतानी। कौन से 33 सवालों के जवाब देने हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। ध्यान रहे कि आधार, पैन नहीं देना।
अच्छा दोस्तों, वहीं पर गेहूं का दाम जो है 2585 रुपए और सुविधाएं वीआईपी मिलेंगी। केंद्रों पर किसानों से बदसलूकी हुई तो फिर एफआईआर भी होगा। छाया और ठंडे पानी का इंतजाम जरूरी है। कड़कड़ाती धूप, पसीने की कमाई लेकर मंडी पहुंचने वाले किसानों के लिए इस बार प्रशासन सख्त है। जनपद के 63 गेहूं क्रय केंद्रों पर अब केवल फसल की तौल नहीं होगी, बल्कि किसानों के मान सम्मान का ख्याल भी रखा जाएगा। दोस्तों, किडनी बेचने वाला एमबीए स्टूडेंट गर्लफ्रेंड के सामने फूट फूट कर रोया है। कानपुर में पुलिस वालों के पैर पकड़ लिया, बोला मां को मत बताना। कानपुर में रुपए के लालच में अपनी किडनी बेचने वाला आयुष हैलेट अस्पताल के आईसीयू में एडमिट है। पुलिस ने आयुष से परिजनों को जानकारी देने की बात कही। इस पर वह पुलिस कर्मियों के पैर पकड़कर रोने लगा। कहा, सर मेरी मां को कुछ मत बताना, मैं नौकरी करने की बात कह कानपुर आया हूं। पुलिस का कहना है कि इसके बाद आयुष ने बिहार के बेगूसराय में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड से हमारी बात कराई। वह आयुष से मिलकर कानपुर आई। गर्लफ्रेंड को देखते ही आयुष की आंखों में आंसू निकल पड़े। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गर्लफ्रेंड ने सिर पर हाथ फेरकर दिलासा दिया। अब कानपुर में किडनी गैंग के डॉक्टरों के चंगुल में फंसे एमबीए स्टूडेंट आयुष ने अपनी किडनी बेच दी है। इसके बाद भी जब रुपए नहीं मिले तो उसने मामले का पर्दाफाश कर दिया। किडनी निकलने के बाद उसकी तबीयत पूरी तरह सही नहीं है। उसे मेडिकल टीम की निगरानी में रखा गया है। इसलिए कहते हैं कि आप किसी के झांसे में ना आए। कोई भी आपको कितना भी बहलाए फुसलाए, आपका शरीर, आपका अंग और आपका फैसला होता है। इसलिए आप किसी भी बहकावे में ना आए। इस बात का ध्यान दें, ये दुनिया बहुत जालिम है। सरकार ने मार्च में 2 लाख करोड़ जीएसटी वसूला है। यह 10 महीने में सबसे ज्यादा है। वित्त वर्ष 2025-26 में 22 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ है। इस साल मार्च में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 8.8% बढ़कर 2 लाख करोड़ के पार निकल गया है। वहीं पर दोस्तों, सुकन्या में 8.2% का और पीपीएफ में 7.1% का ब्याज मिलता रहेगा। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं हुआ। लगातार 9वीं तिमाही ब्याज दर स्थिर है। जरा खबर हट के देखिएगा, अमेरिका के बीचों बीच एक देश बन गया है। सैंडल पहनना बैन है। सबसे महंगी चाय 9 करोड़ रुपए की है। यूरोप में चॉकलेट चोरी हुई तो यूपी पुलिस ने चुटकी ली है। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये खबरें थोड़ा हटके हैं। जी हाँ, जरा आप सोच सकते हैं कि क्या कुत्ते को भी पढ़ाई हो सकती है। ऐसा ही हुआ है चीन में। कुत्ते की पढ़ाई के लिए खर्च हो रहा है 1,60,000 रुपए। एक महिला अपने डॉगी को पढ़ाने के लिए हर महीने 1,60,000 रुपए खर्च करती है। ऑफिस की व्यस्तता के बीच उसने अपने पालतू कुत्ते को डॉग स्कूल यानी किंडरगार्टन में भेज दिया है। डॉग किंडरगार्टन है क्या? इस टाउ ने अपने 6 महीने के सैमोयॉर्ड डॉगी का एडमिशन कराया है। यहाँ डॉगी के तमीज, सलीका और सही व्यवहार करना सिखाया जाता है। यहाँ एडमिशन से पहले पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है। सुविधाएं क्या मिलती हैं? कम भौंकेगा, गुस्सा कंट्रोल रहेगा, बिहेवियर ट्रेनिंग दी जाती है, घर तक पिकअप किया जाएगा, ड्रॉप किया जाएगा, अलग अलग स्वभाव के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, अमेरिका के बीच बना है एक देश, सैंडल पहनना वहां पे बैन है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक शख्स ने अपने नियम और कानून के चलते एक नया देश बना दिया है। इसका नाम स्लोजमास्टान है। यह नया देश कैसे बना? इस देश का गठन कोविड लॉकडाउन के दौरान हुआ। रैंडी विलियमसन नाम के एक रेडियो जॉकी दुनिया घूमने के शौकीन है। अब आपको बताएं, जब 2020 में लॉकडाउन लगा तो रैंडी ने सोचा कि क्यों ना खुद का एक नया देश बनाया जाए। 2021 में 16 लाख रुपए में रेगिस्तान में जमीन खरीदी, फिर उसे अपना देश घोषित कर दिया। इस देश में अजीब नियम है। यह देश खुद को तानाशाही कहता है। यहाँ पर क्रॉक सैंडल पहनना बैन है और रिप्लाई ऑल ईमेल करना मना है। सिर्फ गरम टैकोस ले जाते समय तेज गाड़ी चला सकते हैं। अब तक 120 देशों के 25,000 से ज्यादा लोगों ने इस देश की नागरिकता ले ली है। यह देश अपना खुद का पासपोर्ट और करेंसी भी जारी करता है। दुनिया की सबसे महंगी चाय कीमत है 9 करोड़। चीन में एक ऐसी चाय है जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपए है। यह चाय दुनिया की सबसे महंगी चाय है। इसका नाम है द होंग पाओ। इसकी कीमत 9 करोड़ रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। हाल ही में 20 ग्राम चाय 26 लाख में बिकी है। यह चीन के फुजियान प्रांत के वुई पहाड़ियों में उगती है। इसी वजह से चाय को रॉक टी कहा जाता है। यह महंगी क्यों है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण चाय की दुर्लभता है, जो सिर्फ कुछ पुराने मदर प्लांट्स में मिलती है। ये पौधे 300 से 350 साल पुराने हैं। 2006 से इन चाय की पत्तियों को तोड़ना बैन है। वह यूरोप में चॉकलेट चोरी हुई तो यूपी पुलिस ने चुटकी ली है। हाल ही में यूरोप में कुछ लोगों ने किटकैट चॉकलेट से भरा एक पूरा ट्रक चोरी कर लिया। यह घटना पूरे सोशल मीडिया पर मार्केटिंग और अवेयरनेस ट्रेंड के तौर पर वायरल हो गई है। इस चोरी की वजह से यूरोप में ईस्टर पर्व से ठीक पहले चॉकलेट की कमी हो गई है। हालांकि किटकैट चॉकलेट बनाने वाली कंपनी नेस्ले ने लोगों से परेशान न होने की अपील की है। इतनी बड़ी मात्रा में चॉकलेट कैसे चोरी हो गया? इसमें 4 लाख से ज्यादा चॉकलेट बार्स थी, जिसका कुल वजन करीब 12 टन था। इसी बीच रास्ते में ही पूरा ट्रक माल समेत गायब हो गया। सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में वायरल पोस्ट हो रहे हैं। यूपी पुलिस ने कहा, अगर ये चोर कभी यूपी की सीमा में आए तो वे हमारी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। यूपी 112 की गाड़ियां 24/7 चलती हैं। हम कभी ब्रेक नहीं लेते।
सो दोस्तों ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कर पाए इस भाई को। मिलते हैं अपडेट में, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।